8 महीने का टाइम दो नौजवानों को। 8 महीने के अंदर बिहार में उथल पुथल मचा करके रख दूंगा और तुझे अधिकार के लिए मजबूर कर दूंगा सरकारों को। एक कानून बना है, वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव का कानून बनने की तैयारी में है। तो भारतीय समाज पार्टी चाहती है वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जो अमीर के बेटा को पढ़ाई है वही पढ़ाई गरीब के बेटा को होनी चाहिए। ये कानून देश में बनाने आए हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी खबर है, देश के गृह मंत्री जी को खबर है, हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को खबर है, और आपके बिहार नीतीश जी को भी खबर है कि ये राजभर बिहार यूपी से चल के बिहार में आकर के हलचल पैदा किया हुआ है। जागरूकता महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान मंचासीन नेतागण, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, ये बताओ कि यहाँ सीवान जिले से आप लोग आए हो कि बलिया से आए हो? गोपालगंज जिला से। जितने लोग बिहार के हो जरा हाथ उठाओ, बिहार के लोग, दोनों हाथ उठाओ बिहार के जो लोग हैं। हमारे पत्रकार भाई लोग कहीं भ्रम में ना हो कि हो सकता है ये नेता यूपी से लेके चला आया हो। इस नाते हाथ नीचे करिए। देखिए, महिला जागरूकता महारैली करने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों पड़ी? आप ये समझ लो, एक कानून देश में बना है, 100 एमएलए पैदा होंगे तो 33 महिलाएं होंगी, 100 सांसद होंगे तो 33 महिलाएं होंगी। ये कानून दिल्ली से पास हो गया, 6 साल के बाद ये लागू होने जा रहा है। हम आपको इस नाते जगाने आए हैं कि अब तक जो आपने धोखा खाया, आगे आप धोखा न खाएं, और आपके बीच से आपकी बहू जो पढ़ी लिखी है, आपकी बेटी जो पढ़ लिख रही है, उसको राजनीति में ले आओ, उसको भी मंच पे भाषण देना सिखाओ। कल तेरी बेटी, तेरी बहू एमएलए बन करके जब पटना और दिल्ली में जाए तो जब खड़ा होके बोले तो रानी लक्ष्मीबाई लगे कि एक रानी लक्ष्मीबाई खड़ी होकर के बोल रही है सदन के अंदर। ये चीज चाहते हैं हम, इस नाते हम आपको जगा रहे हैं। 50% रिजर्वेशन महिलाओं को, हम देश में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को चाहते हैं कि 100 दरोगा बने तो 50 हमारी माताएं बने। जो हमारी बेटियां पढ़ लिख रही हैं वो आगे हमें उनको नौकरियों में हिस्सेदारी दिलाना, वो दरोगा बन करके, एसपी बन के, डीएम बन के, कमिश्नर बन, जब वो अपने गांव में गाड़ी से आएंगी तब आपके मनोबल को ऊंचा करने का काम करेंगी। आपसे हम पूछना चाहते हैं, हम भारतीय समाज पार्टी के लोग बिहार में क्यों एंट्री किए हुए हैं? हम चाहते हैं, अभी अभी हम लोगों ने यूपी में तो एक कानून बना दिया, हम यहाँ भी चाहते हैं कानून कि जिस गरीब के पास आवास के लिए जमीन नहीं है, जिस तरह सरकार अमीरों को खरीद के जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए देती है, घबराओ नहीं, 8 महीने का टाइम हम मांगते हैं। कितने दिन का टाइम? 8 महीना। बताओ कितने लोग 8 महीने का समय दोगे? दोनों हाथ उठाओ जो लोग 8 महीने हमारा साथ देंगे। 8 महीने के बाद तेरे बिहार में कानून बनवा के मानूंगा। जिस गरीब के पास बसने की जमीन नहीं, उस गरीब को सरकारी पैसे से जमीन खरीद कर उसको भी आवास और शौचालय बनवाने का काम भारतीय समाज पार्टी कराएगी। बताओ ये कानून बिहार में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
कितने लोग चाहते हो कि बनना चाहिए? बनना चाहते हैं। जब बनना चाहिए तो वोट तो दे दिया आपने, सांसद बनाया, विधायक बनाया, वोट तो दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको जो वोट का पावर दिया है इसी नाते दिया है। आप अपने लिए लड़ो, अभी तक आप दूसरे के लिए लड़ते हो। इसी नाते हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हो, अपने बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हो, अपने खुशहाली लाना चाहते हो परिवार में, तो भारतीय समाज पार्टी के साथ ज्यादा नहीं, 8 महीने का टाइम दो नौजवानों। 8 महीने के अंदर बिहार में उथल पुथल मचा करके रख दूंगा और तुझे अधिकार के लिए मजबूर कर दूंगा सरकारों को। बताओ, साथ देने के लिए तैयार हो? तैयार हो ना? और दूसरा काम हम क्या चाहते हैं देखो, बिहार में लोग कहते हैं कि जाते हम जब बॉम्बे, हम जाते हैं पंजाब, हम जाते हैं दिल्ली, हम जाते हैं गुजरात, तो देश के अमीरों का किस्मत लिखते हैं बिहार और यूपी के लोग। सबसे ज्यादा मजदूर यूपी और बिहार से पूरे देश में काम करते हैं, और आज हम इसी बात के लिए घूम रहे हैं। इस देश में एक कानून बना है, वन नेशन वन राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव का कानून बनने की तैयारी में है। तो भारतीय समाज पार्टी चाहती है वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जो अमीर के बेटा को पढ़ाई है वही पढ़ाई गरीब के बेटा को होनी चाहिए। ये कानून देश में बनना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, गरीबों को अगर फ्री देना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दे दो। इसी नाते हम घूम रहे हैं। आप बताओ, यहां आए हुए लोगों, सीवान में अमीर ज्यादा है कि गरीब ज्यादा है? जोर से बोलो। गरीब ज्यादा है। अमीर परेशान है कि गरीब परेशान है? अमीर को ताकत कौन देता है? जोर से बोलो। अमीर को ताकत गरीब देता है, और तेरी ताकत से अमीर सताता किसको है? तो सताने के लिए वोट क्यों देते हो? देखो, हमारा कहने का मकसद ये है कि आप घबराओ नहीं। देश की राजनीति में हम यहाँ आए हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी खबर है, देश के गृह मंत्री जी को खबर है, हमारे सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को खबर है, और आपके बिहार नीतीश जी को भी खबर है कि ये राजभर बिहार यूपी से चल के बिहार में आकर के हलचल पैदा किया हुआ है। क्यों हलचल है? मकसद एक है, ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के, हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये सीवान हो, गोपालगंज हो, चाहे छपरा हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हो, ये इलाके तो छोड़ दो साथी। कटिहार चलो, पूर्णिया ले चलता हूँ, अररिया ले चलता हूँ, मधेपुरा, चाहे अरवल, औरंगाबाद, बिहार के किसी पूरे 3800 जिले में आज तक बताओ कोई राजभर का बेटा एमएलए हुआ? जोर से बोलो। नहीं हुआ। क्यों? आप लोग डरते हो? का सीवान के लोग डरते हो?